अरे भाई उठो, उठो। हाँ तुम, रात को नींद पूरी नहीं हुई। क्या आपके साथ भी ये सब होता है? रात को नींद नहीं आती और सुबह ये सब? नहीं ना? क्या? हाँ, फिर तो कुछ करना पड़ेगा। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं अपने एक स्पेशलिस्ट से, जिनका नाम है रवि नागपासे। ये एनएलपी ट्रेनर हैं और स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। तो इनसे बात करते हैं, हम जानते हैं कि अच्छी नींद के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो नींद भी उतनी जरूरी है जितना हमें खाने की जरूरत है, जितना एक्सरसाइज की जरूरत है, वैसे नींद भी बहुत इसेंशियल है। और रात में नींद बहुत जरूरी है। तो रात में कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद, हमें बहुत अच्छी नींद होनी चाहिए, डीप स्लीप होनी चाहिए, जिससे कि हम तरोताजा महसूस करें और दिन भर हम एनर्जेटिक रहे। हमारी, अगर हम सीनियर्स की बात करते हैं, ओके, तो हमें दोपहर में खाने के बाद में हम एक पावर नैप ले सकते हैं फॉर 15-20 मिनट्स। ओके। और नींद भी लेते वक्त आप लेफ्ट करवट में आप सिर्फ लेटे रह सकते हैं, आपको सोना नहीं है। आप लेट के आप उसे आराम कर सकते हैं, दैट इज इनफ। ओके, पावर नैप। और जैसे हम करते हैं कि हमारे खाने के बाद हम जिसे शतपावली कहते हैं, कि रात को जैसे हम खाना खाते हैं, रात का आपका डिनर होने के बाद, ओके, सोने से पहले आप 100 कदम चल सकते हैं। शतपावली हमारे मराठी में हम इसे कहते हैं शतपावली। तो शतपावली, खाना खाने के इमीडिएट बाद आप कोई एक्सरसाइज या बहुत ब्रिस्क वॉकिंग, तेज वॉक नहीं करना है, तो तकलीफें हो जाएगी। ओके, आप सिर्फ नॉर्मल आपका जस्ट शतपावली आप 100 कदम घूम सकते हैं, जिससे कि आपको नींद आने में अच्छी आसानी होगी। ओके। आप 5 मिनट के लिए वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। तो नींद के लिए बहुत जरूरी है कि आपका रूम कैसा हो, आप दिन भर में आपकी एक्टिविटी कैसी थी। तो ये रेस्ट देता है हमारे बॉडी को। ओके, जिससे कि हमारी बॉडी रीजनरेट करती है, रिक्रिएट करती है, रीजनरेट करती है। तो जो भी रिपेयरिंग का काम है जो दिन भर में हमने किया है, जिसके वजह से जो भी टूट फूट बॉडी में हुई है, ओके, उन सेल्स की, उन मसल्स की रिकवरी, दिन भर में जो टॉक्सिक हमने हवा के द्वारा, खाने के द्वारा, पानी के द्वारा हमारे शरीर में गया है, उसका डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस जो है वो रात में हमारी नींद में होता है। तो नींद में बहुत जरूरी है आप 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाए, जिससे कि 11 बजे से जो हमारी डिटॉक्सिफिकेशन और रीजनरेशन वाली जो प्रोसेस शुरू होती है शरीर में, बॉडी क्लॉक के हिसाब से और आपके वॉल क्लॉक के हिसाब से, रात को 11 बजे शुरू होता है। तो 11 से 3 लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, आपके शरीर का शुद्धिकरण की क्रिया शुरू होती है। 3 से 5 आपके लंग्स में, फेफड़ों में ये क्लीनिंग शुरू होता है, ब्लड सर्कुलेशन वहां होता है। और 5 से 7 आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम में से ये क्लीनिंग होता है, जो एक्सक्रिएट करके आपका 7 बजे बॉडी आपका रेडी रहता है फॉर डे टू स्टार्ट, फॉर अ ब्रेकफास्ट। तो आपका ब्रेकफास्ट उस समय हो जाए तो अच्छा है। ओके, मॉर्निंग आपका एक्सरसाइज और आपकी दिनचर्या जो है, जो दैनिक दिनक्रम है, वो आपके निपट जाए, और उसके बाद आप ब्रेकफास्ट के लिए रेडी होती है बॉडी, जिससे कि आप दिन भर की ऊर्जा आपको उसे देनी है। सो ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। एंड उसमें से सारे आपके न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे शरीर को चाहिए, वो सारे मिले हमारे, वो बैलेंस डाइट के हिसाब से हम जो बात कर रहे थे, राइट। तो नींद आपको 7 से 9 घंटे की रात की नींद होना जरूरी है। रात जैसे जैसे होती है, आपका पानी का इंटेक थोड़ा कम करना है, जिससे कि रात को आपको वापस नींद में खलल ना पड़े, जिससे कि आपको बार बार यूरिनेशन के लिए उठना पड़े। तो दिन में आप पानी पी सकते हैं भरपूर, और जैसे रात आप नींद की तरफ जाते हैं उस तरह। रात को भी आपका खाना हल्का होना चाहिए, आपकी नींद का समय है उससे करीब 2 से 3 घंटे पहले आपका डिनर हो जाना चाहिए। अगर आप 10 बजे सोने जा रहे हैं तो आपका 7 साढ़े 7 बजे तक आपका लंच डिनर हो जाना चाहिए, जिससे कि समय मिले आपको नींद अच्छी आने के लिए। खाते ही रात में सोना नहीं है, वो आपको अपच या बदहजमी या एसिडिटी के लिए एक रिस्पॉन्सिबल रहेगा। रात में आपने मसालेदार, बहुत ज्यादा तला हुआ, तली हुई, भुनी हुई चीजें नहीं खानी है, मसाले वाली चीजें, करी वाली चीजें नहीं खानी है, जिससे कि आपकी नींद खलल ना हो।
चौथा, आपका जो रूम है वो रूम में आप ये देखिए कि आजकल जो एक बीमारी लगी हुई है मोबाइल नाम की, वो बीमारी से आपको सोने पे बेड पे जाने से 1 घंटा पहले आपको इन सब लाइट एमिटिंग डिवाइसेस से आपको डिटैच होना जरूरी है। तो आप क्या कर सकते हैं, इन मोबाइल से, सोशल मीडिया से, टीवी से आपको दूर होना है 1 घंटा पहले, नींद सोने से पहले। और आप पढ़ सकते हैं कोई अच्छी सी बुक, जिससे कि आपको बहुत अच्छे सपने आएंगे, बहुत अच्छी नींद होगी और हमारा माइंड उससे शांत होगा। तो बहुत जरूरी है लाइट एमिटिंग डिवाइसेस जो है उनसे आप थोड़ा दूर रहे, क्योंकि हमारे जो आंखें हैं, आंखों में से ये लाइट्स कैच करके ये दिन का एक आभास करता है, जिसकी वजह से आपका जो ब्रेन है वो सो नहीं पाता है ठीक से। नींद की हमारे संभावना खत्म हो जाती है ब्लू लाइट की वजह से, इसीलिए बहुत जरूरी है। और आपका जो रूम है वो कोजी होना चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा ठंडा, ना कि बहुत ज्यादा गर्म। ओके, इट शुड बी नॉर्मल टेम्परेचर जो है। एक हम अगर बात करते हैं 15 से 23 डिग्री के बीच में आपका वो टेम्परेचर रहेगा, सो दैट इज नॉर्मल कोजी। आपका बेडिंग अच्छा होना चाहिए। और एक चीज, बेडरूम में आपका और बाकी कोई भी लाइट एमिटिंग डिवाइस, जैसे हम बात करते हैं, मोबाइल ना हो आपके सर के पास, तकिए के पास। बहुत से लोगों को आदत होती है अलार्म लगाने की मोबाइल में, तो ना रखें। अगर रखते हैं तो उसे फ्लाइट मोड में आप रखें और उसके बाद रख सकते हैं, जिससे अलार्म के लिए यूज करें। और जहां तक हो सके कोशिश करें कि आपके उस रूम के बाहर वो मोबाइल रखा जाए, तो रूम में आपके वो रेडिएशंस नहीं रहेंगे, जिससे आपकी नींद अच्छी होने में मदद मिलेगी। ओके। और रात को सोने से पहले अगर आप पाँव धो के सोते हैं, आपके पानी आप पाँव पे, आप अगर नल के नीचे आप थोड़ा पानी से आपके पाँव धोते हैं, तो आपको नींद आने में बहुत आसानी होगी, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा बना रहेगा। एक टिप देना चाहूंगा यहाँ, थोड़ी वो वास्तु में मुझे बताया गया था, या हम जिसे कहते हैं एक मैग्नेटिक, हम साइंस की बात करते हैं, तो आपकी दिशा, आपका सर किस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो आपका सर, आप सोते वक्त आपका सर अगर साउथ में है और आपके पांव जो है वो आपके नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो आपकी नींद बहुत अच्छी आने वाली है। अगर आप उल्टा सोते हैं, नॉर्थ में आपका सर का डायरेक्शन है, तो नींद नहीं होगी, डिस्टर्ब नींद होगी। बिकॉज ऑफ द नॉर्थ, वी आर हैविंग हेड एज अ नॉर्थ, साउथ एज अ फीट। तो यहाँ मैग्नेटिक, जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड में हमें नींद अच्छी आने के लिए वो सहायता करती है हमारी प्रकृति। तो ऐसे ही हमें ये देखना है, तो हम साउथ में रख सकते हैं सर, या पूर्व में, ओके, ईस्ट में हम सर रख के सो सकते हैं। बाकी कोई भी डायरेक्शन हमारी, तो आप चेक कर लीजिए आपका बेडरूम में आपका सर किस तरफ होता है। ओके, सो आप कंपास से भी वो चेक कर सकते हैं। सो दीज आर सम फ्यू थिंग्स यू कैन इम्प्लीमेंट विथ योर स्लीप, क्योंकि स्लीप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें हमारी रिकवरी होती है। ओके, सो बहुत जरूरी है स्लीप। जो लोग ओवरवेट, उनका वजन अगर कम करना है, तो नींद इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि नींद में सबसे ज्यादा ऊर्जा हमारा शरीर यूज करता है। तो जो भी कैलोरीज बर्न होती है, आप दिन भर मैराथन दौड़ेंगे, उतनी कैलोरी आपकी रात की अच्छी नींद, उसमें कैलोरीज बर्न होती है, उससे ज्यादा। तो यहाँ आपको वो वेट लॉस के लिए भी मदद करेगा। एक तरह से हम फैट लॉस की बात करते हैं, तो आपको और हेल्दी रखने के लिए नींद बहुत होना जरूरी है। आपको लंबी हेल्दी उम्र चाहिए, जीना है, तो आपको नींद उतना ही जरूरी है। रात में जागना बंद करें। आई एम श्योर आप संदीप महेश्वरी के बारे में जानते हैं, उनका नींद के बारे में क्या विचार है, अच्छी नींद के लिए हमें क्या करना चाहिए, उनसे जानते हैं। वो क्या है, वो प्रेयर क्या हो सकती है। हे भगवान, मेरे दिल में गलती से भी, अनजाने में भी, किसी के लिए भी कोई भी बुरा ख्याल ना आए। एकदम रिलैक्स हो जाओगे। अभी फील कर पा रहे हो? बोलो अपने आप को, देखो बहुत सारे बुरे ख्याल है ना हमारे दिल में, पता नहीं क्या क्या दबा पड़ा है, किस किस इंसान के लिए। बोलो अपने आप को, करके देखो, अभी पता लगेगा। क्योंकि आपको नहीं पता उनकी सिचुएशन क्या है, उनकी अपब्रिंगिंग क्या है, उनके साथ क्या हुआ जिस वजह से उन्होंने ऐसा किया, क्यों वो ऐसे हैं, वो आपको नहीं पता है। तो एक बार छोड़ दो दिल में जो कुछ भी है उनके लिए। बोलो अपने आप को दिल में बोलो।
यहाँ पे एक एनर्जी फ्लो हो रही है, फील कर पा रहे हो? सच सच बोलना, कितने कर पा रहे हैं? ये पता है क्या हुआ है? जो अंदर दबा पड़ा था ना, वो निकल गया है। इसको छोड़ना कहते हैं। यहां पर आप भूल नहीं रहे हो, उस पर्सन को भूल नहीं रहे हो जिससे आपको प्रॉब्लम है, उसको छोड़ रहे हो। कहां छोड़ रहे हो? यहां छोड़ रहे हो, यहां छोड़ रहे हो। बाहर हो सकता है उसके साथ ही रह रहे हो। अब हम कुछ विचार जानते हैं श्री सदगुरु जी से। हमारा अच्छी नींद के लिए रात को सोना ही नहीं, अच्छे ढंग से सुबह उतना ही ज़रूरी है। तो चलते हैं, उनके विचार जानते हैं। सब सोते हैं तो दुनिया में कल सुबह लगभग 2.5 लाख लोग नहीं जागेंगे प्राकृतिक मृत्यु के कारण। मान लीजिए आप कल सुबह जागे, आपकी गारंटी है? क्या आप गारंटी कार्ड के साथ आए? कोई गारंटी कार्ड नहीं। तो मान लीजिए आप जाग जाते हैं। बस इतना कीजिए, मैं बता रहा हूं, यह आपकी आध्यात्मिक प्रक्रिया का एक सरल पहला कदम है। कल सुबह जब आप जागें तब जांचिए आप वाकई जगे हैं या मर गए हैं। अगर आप जगे हैं तो एक छोटा सा जश्न तो बनता है। आपको उठकर नाचने की जरूरत नहीं है, कम से कम आप मुस्कुरा सकते हैं कि अब भी जीवित हैं। 2.5 लाख लोग मर गए, वो आपकी और मेरी तरह थे। उड़ गए, है ना? कहीं भी देखिए वो नहीं मिलेंगे। यहां मैं अब भी जीवित हूं। एक बड़ी मुस्कुराहट आप देंगे? मैं मैनेज करने की बात कर रहा हूं। अगर 2.5 लाख लोग मर गए तो कम से कम 30 से 50 लाख लोगों ने अपना कोई प्रियजन खो दिया। आप उन 3, 4, 5 लोगों को देखिए जो आपके लिए मायने रखते हैं, वो सभी आज जिंदा हैं। एक और बड़ी मुस्कुराहट देंगे या नहीं? जिंदा। अगर मान लीजिए अभी हम आपके सिर पर बंदूक रख देते हैं, क्या आप राहत महसूस करेंगे? नहीं, आप डर जाएंगे, है ना? तो जीवित होना इतना कीमती है कि नहीं? आपका जीवित होना इतना कीमती है। तो कल सुबह 2.5 लाख लोग रात में मर गए, मगर आप अब भी जीवित हैं। क्या इसके लिए कम से कम एक बड़ी मुस्कुराहट नहीं होनी चाहिए? और सभी लोग जो आपके लिए मायने रखते हैं, वो सब आज जीवित हैं। एक और बड़ी मुस्कुराहट।